58 दिनों से लॉकडाउन चल रहा है। लाखों गरीब मजदूर अपने अपने काम धंधे बंद हो जाने की वजह से अपने गांव घरों की तरफ भूखे प्यासे हजारों किलोमीटर का सफ़र पैदल ही तय कर रहे हैं। देश का हर नागरिक यथासंभव इन गरीब मजदूरों की सहायता की कोशिश कर रहा है। खाना पानी दे रहा है, कोई इनके आने जाने की व्यवस्था कर रहा है, कोई इनकी आर्थिक मदद कर रहा है। ऐसे में सभी पॉलिटिकल पार्टियां अपने अपने तरीके से इन दूर लोगों की मदद करने में लगी हैं। केजरीवाल की आम आदमी पार्टी 4 लाख लोगों के लिए फ्री में खाना देने की सुविधा दे रही है, मेडिकल दे रही है, आर्थिक मदद। इसके साथ साथ इन लोगों को, इन मजदूरों को इनके घरों तक पहुंचाने के लिए रेलवे के किराए की व्यवस्था आम आदमी पार्टी कर रही है। केजरीवाल ने अपने ट्वीट में बताया है कि लोग अगर यहाँ रहना चाहें तो रहें, उनके रहने और खाने का पूरी व्यवस्था है, लेकिन अगर अपने गृह जनपद की तरफ जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी ट्रेन की व्यवस्था कर दी गई है। आम आदमी पार्टी अब तक 47,000 मजदूरों को रेल से उनके घरों तक पहुंचा चुकी है। कांग्रेस की प्रियंका वाड्रा ने भी योगी सरकार से 1000 बसें चलाने की अनुमति मांग रहे हैं। प्रियंका वाड्रा क्या कह रही हैं? आदरणीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूँ, ये राजनीति का समय नहीं है। हमारी बसें बॉर्डर पे खड़ी हैं, हजारों श्रमिक भाई बहन पैदल बगैर खाए पिए दुनिया भर की मुसीबतों को उठाते हुए अपने घर की ओर चल रहे हैं। हमें उनको मदद करने की अनुमति दीजिए, हमारी बसेस को परमिशन दीजिए ताकि हम उनको सही सलामत अपने घर पहुंचा पाए। धन्यवाद। जय हिंद। कांग्रेस के रणदीप सिंह सुरजेवाला ने हरियाणा में पर पुलिस के अत्याचार का वीडियो वायरल किया है। मेरे को देखो फोटो देखो। एक और ट्वीट में सुरजेवाला ने मोदी और निर्मला सीतारमन की जमकर खिंचाई की है। बेसहारा मजदूर सड़कों पर दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और आप उनके आत्म सम्मान और आजीविका को रोंदे जा रहे हैं। निर्मला जी, आदरणीय मोदी जी, क्या मजदूर की बेबसी अब आपको ड्रामेबाजी लगती है? सैकड़ों हजारों किलोमीटर पांव में छाले लिए नंगे पांव टूटी हवाई चप्पल के साथ चलने वाला मजदूर आपको ड्रामेबाज लगता है? भूखे प्यासे बगैर रोटी और दवाई के साथ चलने वाला मजदूर आपको ड्रामेबाज लगता है? पीठ पर सामान उठाए, पेट पर बच्चा उठाए चलने वाला मजदूर हमारे भाई और बहन अब आपको ड्रामेबाज लगते हैं? 135 जिंदगियां मजदूरों की ली गई, परंतु ये आपको ड्रामेबाज लगते हैं? देश के मजदूरों, श्रमिकों, कामगारों का अपमान मत कीजिए, ये घोर अपमान है, ये देश आपको माफ नहीं करेगा। संवेदनहीन, सूदखोर और साहूकार सरकार को, निर्मला जी को और मोदी जी को आगे बढ़कर देश के श्रमिकों, मजदूरों और कामगारों से माफी मांगनी चाहिए।
राहुल जी उनका दर्द बांटने गए थे। अगर दर्द बांटना अपराध है तो हम ये बार बार करेंगे। क्या गूंगी बहरी सरकार को मजदूरों की पीड़ा और व्यथा से अवगत कराना अपराध है? अगर ये अपराध है तो कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी ये अपराध बार बार करेंगे। हम मोदी जी की तरह ड्रामेबाज नहीं, जो जब वोट चाहिए हो तो मजदूरों के पांव धोते हैं, और जब 60 दिन 70-80 दिन से मजदूर पीड़ित और व्यथा के साथ दर दर की ठोकरें खा रहा है तो उसकी टिकट का किराया भी माफ नहीं करते। मोदी जी, निर्मला जी, इस देश का मजदूर आपसे हुंकार हुंकार कर कहता है, चित्कार कर कहता है, आपने अपमान किया है इस देश के मजदूर, कामगार और श्रमिक का। फौरन उनसे माफी मांगिए। मध्य प्रदेश के रीवा में मजदूरों पर लाठीचार्ज का वीडियो प्रशांत भूषण ने वायरल किया है और उन्होंने आरोप लगाया है यह सब बीजेपी के शासित प्रदेशों में ही हो रहा है। Pictures coming in from Rewa, where hundreds of migrants were stopped at the Madhya Pradesh-UP border near Chakghat in MP. Migrants demanded food. They came out on the streets and created massive protests. But to disperse the mob, the police then resorted to a lathi charge. सरकार स्थितियों से निपटने के लिए देश भर में जहाँ जहाँ भी सरकारी स्कूल हैं, छात्रावास हैं, अतिथि गृह हैं, वृद्ध आश्रम हैं, प्रवासी मजदूरों को ठहराने के लिए उनकी व्यवस्था की जा रही है। आवास बंधु भी इन मजदूरों को निर्मित या अर्धनिर्मित भवनों में ठहराने के लिए व्यवस्थाएं कर रहे हैं।